नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि मिलिट्री रैंकिंग के बारे में वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष निकाला जाता है। जनवरी 2026 में ये एक रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर निकाली जाती है और अभी ताजा जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग दुनिया की लगभग 145 देशों को शामिल करते हुए इसमें इस रैंकिंग को निकाला गया है। मजेदार बात यह है कि इस रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, यानी दुनिया की सबसे पावरफुल अगर मिलिट्री की बात की जाए तो उसमें भारत चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर हमेशा जैसे 2005 से लगातार चलता आ रहा है, अमेरिका पहले नंबर पर हमेशा से बना हुआ है। दूसरे नंबर पर इसमें रसिया, फिर उसके बाद चाइना, चौथे पर भारत। और हमारा पड़ोसी देश एकमात्र ऐसा एटॉमिक पावर कंट्री है दुनिया में जो टॉप 10 से बाहर है। तो आज की जो सुर्खियां हैं, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो यही है कि एक तो कौन कौन से देश हैं जिनकी जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया में टॉप 10 के अंतर्गत आती है। और एक सबसे बड़ी न्यूज आप कहीं पर भी इस एनालिसिस को देखेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि एक परमाणु शक्ति देश होते हुए भी वो टॉप 10 से बाहर कैसे है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है साल दर साल लगातार घटती जा रही है, जबकि पाकिस्तान के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम हमारी मिलिट्री को बहुत ज्यादा ताकतवर कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे जो प्रतिष्ठित रिपोर्ट है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रैंकिंग गिर रही है। और इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान की तुलना में बाकी के देश जो है अपनी आर्मी जो पावर है या मिलिट्री पावर है उसको और ज्यादा मजबूत कर चुके हैं। तो चलिए इस पूरी खबर को आज तकनीकी विश्लेषण के साथ में ढंग से समझेंगे। कौन कौन से देश ने किस तरीके से छलांग लगाई है, ये जो पैरामीटर होता है इस इंडेक्स का वो क्या होता है, किस तरीके से इन देशों को एक पावर के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है, और रैंकिंग का जो स्कोर होता है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए हैं: इजिप्ट, अल्जीरिया, नाइजीरिया लेड अफ्रीकाज मिलिट्री रैंकिंग। यानी ये वो देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में जिन्होंने मिलिट्री रैंकिंग में लीड किया है, यानी जो आगे चल इस वाली रैंकिंग में आगे आए हैं। एक तो इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये अफ्रीकाज मिलिट्री रैंकिंग में ये आगे आए हैं। टॉप 10 जो पावरफुल कंट्रीज हैं बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ इन 2026, यूएस लीड ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग, यूके एंड पाकिस्तान स्लिप। दो देशों के नाम यहां पर आ रहे हैं निकल के, एक तो यूके और एक पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान वालों बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा कहा जा रहा है। मैं वही पढ़ रहा हूं, वही सुना रहा हूं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बातें चल रही है। देखिए, तो कहने का मतलब हियर इज इंडियाज रैंक। तो इंडिया की रैंक के बारे में बात करेंगे और ये जो न्यूज है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2026, भारत चौथी बड़ी सैन्य शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान 14वें नंबर पर। यानी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार गिर रही थी और अब भी ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 5 देश आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर अमेरिका, फिर रसिया, फिर चाइना, फिर भारत, फिर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देखिए, जनरली हमें ऐसा लगता है कि एक शांत सा देश है और उसके पास में ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं होगी, लेकिन यहां आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया एक तरीके से यूएस का एलाई कंट्री है और वो उस जगह पर भौगोलिक रूप से उस जगह पर स्थित है जहां उसका एक तरफ दुश्मन है उत्तर कोरिया और दूसरी तरफ है चाइना। तो दक्षिण कोरिया ने अपनी जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है और यही कारण है कि ये 5वें नंबर पर यहां पर स्थापित है। चलिए, अब आगे अगर आप देखेंगे सभी जगह सुर्खियां यही है, यानी इन देशों के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि 60 से अधिक अलग अलग मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं, 60, मोर देन 60 से ज्यादा ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है, जिनके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट मिलिट्री ताकत कौन सी है और टॉप 10 में कौन कौन से देश आते हैं। ये सब कुछ जो है इन 60 पैरामीटर्स के आधार पर बात की जाती है। यहां पर देखिए आप, जब ये रैंकिंग निकाली जाती है
तो इस रैंकिंग में जो स्कोर किया जाता है, स्कोर जो दिया जाता है, उस स्कोर में थोड़ी सी रोचकता है। रोचकता यह है कि अगर आपकी किसी भी देश का जो स्कोर निकल कर आया है वो अगर शून्य के करीब है, बहुत कम है, शून्य के करीब है, तो वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और शून्य से अगर बढ़ती हुई आपका स्कोर है, बढ़ता हुआ, तो फिर वो देश कम ताकत वाला माना जाता है। यानी आप ये मान के चलिए, अगर किसी देश का जो यहां पर स्कोर निकल कर आया है वो शून्य की ओर है, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और शून्य से आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव, तो फिर वो देश कम ताकतवर माना जाता है। यानी यहां पर जो आइडियल रैंकिंग है वो 0.0000 ये मानी जाती है, ये आदर्श स्कोर है। तो इसके आसपास स्कोर होना चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर हैं? जैसा कि हमने कहा 60 से अधिक पैरामीटर हैं, लेकिन जो मुख्य जो पैरामीटर हैं उनको आप देखें। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सेनाओं का संख्या बल। यानी किसी देश में आपके पास में सेना की संख्या कितनी है, कितने सैनिक आपके पास में मौजूद हैं। सक्रिय और रिजर्व सैनिक दोनों देखे जाते हैं। यानी एक तो वो एक्टिव जो आपकी मिलिट्री है, जो आपने बॉर्डर पर या कहीं भी आपने तैनात कर रखी है, और एक आपकी रिजर्व फोर्स होती है, जैसे भारत में दोनों है। और रिजर्व फोर्स भारत में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लगभग 25 लाख के आसपास है। तो रिजर्व फोर्स जो है वो, और प्लस आपकी जो एक्टिव मिलिट्री है, मिलिट्री पावर है, उन दोनों को यहां पर देखा जाता है। हथियारों की ताकत, हथियारों की ताकत आपकी तीनों में देखी जाती है। यानी आपकी भूमि पर, आपकी वायु, नौसेना, तीनों के पास में कितनी ताकत है, कौन कौन से वेपन्स हैं, कितने मॉडर्न वेपन्स हैं, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, ये सारे पैरामीटर इसमें देखे जाते हैं। फिर देखा जाता है लॉजिस्टिक, यानी परिवहन और आपूर्ति क्षमताएं। यानी आपकी सप्लाई चेन कितनी है, मिलिट्री के लिए आपने कितनी व्यवस्थाएं कर रखी है। यानी आपको वेपन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने हैं, तो आपके पास में लॉजिस्टिक जो फैसिलिटी है वो कितनी है। या फिर सैनिकों को आपको ट्रांसफर करना है, सैनिकों के लिए फैसिलिटी ट्रांसफर करनी है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। और फिर आपकी देखी जाती है भौगोलिक स्थिति, यानी सामरिक महत्व और सीमाएं। आपकी सीमाएं जो हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, कितने सुरक्षित तरीके से अपनी सीमाओं को आप संभाले हुए हैं, भौगोलिक रूप से उनका महत्व क्या है, ये सब कुछ भी देखा जाता है। और फिर आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्तमान में इकोनॉमिक पावर के रूप में आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक आर्थिक शक्ति के रूप में आप मौजूद हैं या नहीं हैं, आपका देश आर्थिक स्तर पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है, वो सबसे बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि उसी के आधार पर आपका रक्षा बजट, आपके हथियारों का आयात निर्यात, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। जहां मैं पाकिस्तान की, अभी हम पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे, तो अगर पाकिस्तान कहीं पिछड़ता हुआ दिखता है तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि पाकिस्तान की जो माली हालत है, पाकिस्तान पर जो आर्थिक संकट है, उसकी वजह से पाकिस्तान अपनी हर फैसिलिटी को, अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो गिर रही है। और इस पर डिटेल में बात हम आगे करेंगे। चलिए, अब देखिए आप, ये आप देख सकते हैं अलग अलग देशों की जो सेनाएं हैं उनको एक फोटोज के रूप से दिखाया गया है, यहाँ पर उनकी पावर को दिखाया गया है। और अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से देश किस किस स्थिति में है। भारत पर हम बात करेंगे, लेकिन चर्चा बाद में करेंगे। भारत पाकिस्तान इनका हम एक थोड़ा सा कंपेयर, हालांकि कंपेयर बनता नहीं है लेकिन कंपेयर फिर भी करेंगे। 145 देश है, 60 से ज्यादा संकेतक, यानी जो यहाँ पर इंडिकेटर से पैरामीटर 60 से ज्यादा होते हैं। 145 देशों को लेकर ये रैंकिंग निकाली गई है। और पहले नंबर पर, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका है, उसके बाद रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, छठवें नंबर पर फ्रांस है और जापान है। ये वो देश हैं, दो देश जिन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। फ्रांस पहले 7वें पे था, 6वें पे आ गया। जापान पहले 8वें पे था, अब 7वें पे आ गया। यूनाइटेड किंगडम जो है, इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। यूनाइटेड किंगडम जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है, इसकी रैंकिंग जो है गिरावट आई है। और इटली जो है यहाँ पर 10वें नंबर पर है। चलिए, सबसे पहली बात यहां पर देखिए आप कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान की गिरती रैंकिंग, पाकिस्तान की गिरती रैंकिंग, यहां पर पहले पाकिस्तान 2024 में 9वें नंबर पर था, अब 2025 में 12वें नंबर पर आया, टॉप 10 से बाहर हुआ था 2025 में। और 2026 में 2 की रैंकिंग और गिरी, यानी अब ये 14वें स्थान पर है। लगातार गिरावट है, जो कि इसकी गंभीर स्थिति को दिखाता है। और यहां पर जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण बताया जा रहा है कि जो
बाकी के देश जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, जो अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा स्पीड से हो रहा है। यानी अन्य देशों का तेजी से उभरना, दूसरे देश जो है, पाकिस्तान को आप ज्यादा दोष ना दें, वो जितना था उतना है, लेकिन बाकी के देश जो है वो उससे बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। सैन्य क्षमता और संसाधनों के मुकाबले पिछड़ना, ठीक है, यानी संसाधन और सैन्य क्षमता जो है उन दोनों में पाकिस्तान कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, और आर्थिक स्थिति जो है वो इसका बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पाकिस्तान में आर्थिक चुनौतियां, लॉजिस्टिक चुनौतियां, ये सब जो है इसका मुख्य कारण है जिनकी वजह से पाकिस्तान इसमें गिर रहा है। और भारत में अगर आप कंपेयर करें तो भारत में देखिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन पर लगातार कार्य किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी है, भारत ने मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाने का प्रयास किया है। और हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप इस समय जो हमारी एक्टिविटीज है या फिर आप इंडिया की जो डिफेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसमें देरी की जा रही हो, तुरंत प्रभाव से उसे लागू किया जाता है ताकि सेनाओं को एक से एक अच्छा हथियार उपलब्ध कराया जा सके, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा सके, मजबूत बल संरचना जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर चौथे नंबर पर और दक्षिण एशिया में सबसे बड़े अग्रणी देश के रूप में अपनी भूमिका यहां पर स्थापित की है। तो इस तरीके से आप एक क्षेत्रीय संतुलन अगर आप देख रहे हैं दक्षिण एशियाई देशों में, तो यहां पर भारत जो है प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आता है। पहले नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसकी अगर आप स्कोर देखेंगे तो 0.0, यहां पर हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, 0.0741 ये इसका स्कोर है, जो कि सबसे न्यूनतम है। सबसे न्यूनतम है इसलिए ये सबसे शक्तिशाली है। 2005 से लगातार शीर्ष स्थान पर है। ये बहुत बड़ी बात है भाई कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मिलिट्री इंडेक्स जो निकाला जाता है उसमें 2005 से 2026 यानी 21 साल से लगातार यूएसए पहले नंबर पर है। 145 देश जो हैं उनमें ये पहले नंबर पर यहां पर स्थापित है। इसका कारण आप देख सकते हैं यहां पर अद्वितीय रक्षा व्यय, यानी जो डिफेंस बजट है अमेरिका का वो बहुत ज्यादा है बाकी देशों की तुलना में। वैश्विक सैन्य शक्ति प्रदर्शन, यानी दुनिया में बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर आप देख ही रहे कि अमेरिका कहीं भी कुछ भी छोटी सी बात होती है वहां हमला कर देता है। तो वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका के द्वारा खूब किया गया है, यानी अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको उन्होंने हर जगह प्रूव किया है, इसलिए भी यहाँ पर पॉइंट इनके बढ़ जाते हैं। परमाणु क्षमताएं और उन्नत तकनीक, यानी एटॉमिक कैपेबिलिटी जो है अमेरिका के पास में, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे मिलिट्री हो, सभी के लिए यानी एक ट्राइड कैपेबिलिटी जो है अमेरिका के पास में मौजूद है। वो कहीं से भी परमाणु बम गिरा सकता है, हवा से, वायु से और पानी से। विदेशी सैन्य अड्डों का व्यापक नेटवर्क, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इनके सैन्य बेस बने हुए हैं, मिलिट्री बेस बने हुए हैं और एयरफोर्स के बेस बने हुए हैं। तो कहीं से भी पूरी दुनिया में एक हम कह सकते हैं कि हमला करने की स्थिति में या फिर एक युद्ध की स्थिति में, संतुलन बनाने की स्थिति में अमेरिका हर समय रहता है, और इसीलिए अमेरिका पहले नंबर पर यहां पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर यहां पर आप देखेंगे रसिया। रसिया का जो इंडेक्स है वो 0.791, यहां पर अमेरिका का था 0.741, 4 की जगह यहां पर क्या है 9, तो ये दूसरे नंबर पर है। 2025 की स्थिति बरकरार है, यानी 2025 में भी रसिया दूसरे नंबर पर था। विशाल परमाणु शस्त्रागार, दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक जो वेपन्स हैं वो रसिया के पास में है। लंबी दूरी की मिसाइलें, अगर आप मिसाइलों की बात करेंगे तो 18,000 15,000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, परमाणु हथियार ले जाने वाली, वो रसिया के पास में है। बड़ी स्थायी सेना, लाखों सक्रिय सैनिक हैं और महत्वपूर्ण थल युद्ध क्षमताएं जो कि वो यूक्रेन के खिलाफ लगातार अभी दिखाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पर रूस यहां पर काबिज है, और फिर आता है तीसरे नंबर पर चाइना। चाइना देखिए अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और ताकत जो चाइना की बढ़ रही है उसी की वजह से चाइना अमेरिका रूस के बाद तीसरे नंबर पर है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से चाइना अपने डिफेंस बजट और अपनी जो फैसिलिटी है उनको बढ़ाता रहा
तो आने वाले समय में रूस और अमेरिका को छोड़कर पहले नंबर पर आ सकता है। तीव्र सैन्य आधुनिकीकरण यानी रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन यहां चाइना के द्वारा किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना चाइना के पास है और विस्तारित नौसेना यानी हर समय जो इनकी जो नेवी है उसका एक्सपांशन किया जा रहा है। और नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें या फिर आप पनडुब्बियों की बात करें, वो लगातार चाइना के द्वारा बढ़ाई जा रही हैं। और चाइना दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर दोनों में ही इंडियन नेवी के माध्यम से अपनी जो स्थिति है उसको लगातार मजबूत करता जा रहा है। स्कोर है 0.0919। उन्नत मिसाइल प्रणाली, बढ़ती यहां पर ग्रोइंग एरोस्पेस एंड साइबर वारफेयर। देखिए साइबर वारफेयर में आप देख रहे होंगे कि इस समय चाइना का दबदबा पूरी दुनिया में है। साइबर जो अटैक किए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। इवन तक अमेरिका को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यानी चाइना ने अमेरिका पर भी साइबर अटैक किए हैं, इंडिया पर कई बार किए हैं। तो इस तरीके से चाइना की यहाँ पर कैपेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ती एरोस्पेस और साइबर युद्ध क्षमताएं जिनके कारण यहां पर चाइना को आप मजबूत मान सकते हैं। फिर आ जाइए आप भारत की बात करें तो भारत का जो स्कोर है 0.1346 और भारत कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। 2025 में भी इसी नंबर पर था। भारत के पास में देखिए विशाल जनशक्ति है। विशाल जनशक्ति का मतलब हमारे पास में जो एक्टिव सेना है, एक्टिव जो फोर्स है हमारी और रिजर्व फोर्स है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो भारत की जो सेना है उसकी संख्या बहुत ज्यादा विशाल है। दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है। प्रशिक्षित और अनुशासित यहां पर बल है। यानी आप एक ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड आर्मी को, सेना को भारत में आप देख सकते हैं। परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यहां पर देखिए परमाणु शक्ति के रूप में है हम। इसके अलावा किसी भी देश के परमाणु जो हमले हैं उनको भी रोकने की क्षमता भारत के पास में है। इंटरसेप्टर मिसाइलें हम डेवलप कर चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें 5 से 8 हजार किलोमीटर की दूरी तक हमारे पास है। पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने की क्षमता भारत के पास में है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो है हमारी कहीं ना कहीं रैंकिंग में सुधार लाती हैं। विश्वसनीय परमाणु निवारण रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन का विस्तार। पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चाहे टैंक हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, हर चीज का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इसके अलावा इनके लिए जो आवश्यक एसेसरीज होती हैं, आवश्यक टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन सभी का निर्माण भारत में किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा, ये सभी जो है भारत को यहाँ पर मजबूत बनाते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत लगातार खुद को स्थापित कर रहा है। एडवांस मिसाइल सिस्टम भारत में बनाए जा रहे हैं। सटीक स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने माना है कि भारत के पास में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी हमले को हमने नाकाम करके दिखाया है। और यहाँ पर आधुनिक लड़ाकू विमान, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियों का बेड़ा, ये सारी चीजें जो है हम कह सकते हैं कि चौथी जो पावर है उसके हकदार है। इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजें जो है इसको बताती हैं। अब देखिए आप दक्षिण कोरिया की बात करें, 0.1642 ये इसका इंडेक्स है। सैन्य शक्ति के प्रमुख जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किसकी वजह से है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार प्रणालियां, डिजिटल युद्ध क्षमताएं, उच्च प्रशिक्षित सेना, अनुशासित और पेशेवर और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली सेना, मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली जो कि मल्टी लेयर मिसाइल सिस्टम है इनके पास में और खतरों से सुरक्षा के लिए जो पूरी तरह से जिम्मेदार है। अमेरिका के साथ घनिष्ठ समन्वय यानी रणनीतिक गठबंधन, संयुक्त अभ्यास और खुफिया साझाकरण। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का मैंने आपको बताया था कि इनका एक बहुत ही अच्छा गठबंधन है। दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और यही कारण है कि दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर यहाँ पर बना हुआ है। फिर आ जाइए आप फ्रांस पर। फ्रांस जो है देखिए पहले इसकी स्थिति थी 2025 में 7वां स्थान, अब यहाँ पर एक स्थान इन्होंने सुधार लिया है और 6वें स्थान पर। यहाँ पर इनकी ताकत का जो अंदाजा है वो इससे लगा सकते हैं कि ये देश एक एटॉमिक पावर है। अति आधुनिक नौसेना इनके पास है। नौसेना की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज के पास में पहले से ही बहुत अच्छी थी और अभी भी ये लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। उन्नत वायुसेना यानी जो इनकी एयर फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत लड़ाकू विमान और प्रणालियों के साथ है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं भारत के लिए भी इन्होंने कई सारे लड़ाकू विमान जो है फ्रांस के द्वारा भेजे गए हैं।
तो आप यूरोप की अग्रणीय सैन्य शक्ति के रूप में किसको मान सकते हैं? फ्रांस को। पहले यूके हुआ करता था, लेकिन आजकल 6वें स्थान पर काबिज है कौन? फ्रांस। ठीक है। विदेशी तैनाती, दुनिया भर में सक्रिय सैन्य उपस्थिति और मिशन इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसके साथ मिलकर? नाटो के साथ में। तो ये भी एक इनका बेनिफिट है। मजबूत रक्षा औद्योगिक क्षमताएं, स्वदेशी हथियार उत्पादन और नवाचार में अग्रणी, ये फ्रांस की यहां पर ताकत आप देख सकते हैं। फिर आ जाइए आप जापान, एक छोटा सा देश जो हमेशा ही अपनी ताकत को पूरी दुनिया में दिखाता आया है, अपनी टेक्नोलॉजी को मनवाता आया है। तकनीकी रूप से उन्नत आत्मरक्षा बल। देखिए, आपको जापान के बारे में तो पहले से ये पता होगा कि जापान के पास में केवल कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो उसकी आत्मरक्षा की सुरक्षा के लिए रखी गई हैं। बाकी की सारी जिम्मेदारी अमेरिका को दी गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जापान ने घोषणा कर दी है कि अब हम हमारी खुद की फोर्स बना रहे हैं, और डिफेंस जो उनका बजट है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा वृद्धि की है। मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया है, एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। इन सभी टेक्नोलॉजीज पर जब काम शुरू किया गया तो जापान जो है यहाँ पर इंडेक्स में आ जाता है 7वें स्थान पर। पहले इसका नंबर था 8वां स्थान, अब ये यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। मजबूत नौसेना और वायु शक्ति, रक्षा खर्च में बहुत ज्यादा इन्होंने वृद्धि की है। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण बढ़ता बजट, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जो थ्रेट है वो है चाइना, दूसरे नंबर पर है उत्तर कोरिया। इन दोनों के कारण जापान जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। फिर आ जाइए आप, 9वें स्थान पर आ जाता है टर्की। यानी तुर्की जो है उसकी जो सैन्य शक्ति है वो भी यहाँ पर इतनी काबिल है कि इसे 9वें स्थान पर रखती है। यहाँ पर 3,55,200 सैनिक हैं, एक्टिव पर्सन है। 1,083 सैन्य विमान इनके पास में मौजूद है। 2,238 टैंक है इनके पास में। हेलीकॉप्टर कैरियर है। 182 नौसैनिक जहाज हैं और 13 यहाँ पर सबमरीन्स हैं। इन सभी के कारण आप कह सकते हैं कि स्वदेशी ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ड्रोन जो है वो टर्की के बहुत अच्छे माने जाते हैं। और मिडिल ईस्ट में आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रणनीतिक भूमिका जो है वो टर्की की होती है, इसलिए टर्की यहाँ पर 9वें नंबर पर है। और 10वें नंबर पर यहाँ पर यूरोप की एक और कंट्री इटली। इटली जो है देखिए, 1,65,500 सैनिक, 729 सैन्य विमान है। थल सेना 200 टैंकों के साथ में। यहाँ पर मेन बैटल टैंक जो कि भारी टैंक होते हैं जिनका वजन 50 टन से ज्यादा होता है। नौसेना 196 नौसैनिक जहाज है इनके पास में, यानी एक बहुत बड़ा बेड़ा है इनके पास में। यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या 2 है, 8 पनडुब्बियां इनके पास मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ और नाटो, इन दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इटली, और इटली 10वें स्थान पर है। ये स्थिति है दोस्तों पूरी दुनिया की। फिर आपके सामने एक बार फिर पाकिस्तान आ गया। आर्थिक संकट और पुरानी तकनीक और रणनीतिक कमजोरी, इन तीन के कारण पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो गिरती नजर आ रही है। तो ये थी दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री रैंकिंग 2026, जिसमें भारत ने चौथी रैंक पर अपना जो स्थान है वो बरकरार रखा है। और दुनिया के कई तमाम देश ऐसे हैं जो अपनी ताकत को बढ़ाने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं। एकमात्र देश या दो देश कह सकते हैं, यूके और पाकिस्तान, जिनकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।